साधारणतया हम लोग एक आदर्श नेता के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। हम कहते हैं कि वे हमारा आदर सम्मान करें और वे हमारी कद्र करें, उनका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो और वो हमारी भावनाओं को समझे और हम हमारे से जो आशा है, जो उम्मीद है, वो हमको हमको पूरी करके दे। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। जब भी कभी कोई नेता या कोई भी नेतृत्व, जब तक उसको सत्ता नहीं मिलती या जब तक उसको कुर्सी नहीं मिलती, तब तक वह लोगों के सामने ऐसे हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उनसे बहुत सारे लुभावने वादे करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको कुर्सी मिल जाती है तो वे कुर्सी से नीचे उतरने का नाम नहीं लेते, जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लग जाते हैं। क्या ये सही है? अगर वो किसी क्षेत्र में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, अगर उनको थोड़ा सा सम्मान ना मिले तो उस क्षेत्र के साथ वो भरोसा तोड़ देते हैं, जबकि उसे समदर्शी होना चाहिए। उसे संपूर्ण क्षेत्र के भूमंडल का, उस क्षेत्र के आसपास के भौगोलिक परिवेश का, वहां की संस्कृति का, वहां की समस्याओं का, वहां की आवश्यकताओं का और वहां की हर प्रकार की परेशानियों का उसके पास समाधान होना चाहिए। क्या ये होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छे नेता को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांव, और गांव ही नहीं, अपने देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र के हर पहलू का उसको ज्ञान होना चाहिए। उसके अंदर अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की एक विशेष कला होनी चाहिए। वही जनता की बात सुने, उनकी जरूरतों को समझे, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समदर्शी भाव से देखे, प्रत्येक क्षेत्र का समान रूप से विकास करे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। भ्रष्टाचार तो उसके आसपास पनपना ही नहीं चाहिए और परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद से वे कोसों दूर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए एक आदर्श नेता, और लोगों की हर शिकायत को गंभीरता से निपटारा करने वाला होना चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो। अपने साथ लगे हुए हर कार्यकर्ता की, अपनी टीम की और हर समर्थक की चिंता करने वाला होना चाहिए। उसके अंदर ईमानदारी की पराकाष्ठा हो, सेवाभावी हो और सदैव जनता के बीच उपस्थित हो। जनता को लगे कि यह व्यक्ति हमारे ही बीच है, भले ही वो कहीं भी जा रहा हो, क्योंकि उसको अपने सदनों में भी जाना होता है और वहां से नई नई नीतियों को लागू कर जनता के लिए कुछ कार्य करने होते हैं। लेकिन जनता को यह एहसास होना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारे ही बीच में है, हमारे से दूर नहीं गया है। कई लोग जीतने के बाद 5 साल बाद दिखाई देते हैं। कई लोग केवल चुनाव के समय ही आते हैं, उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट हुआ 10 साल पहले शुरू और वो कभी समाप्ति नहीं होता है। उसमें न जाने कितनी लीपापोती हो चुकी है। एक छोटा सा उदाहरण, मान ले जाए किसी गांव में एक छोटी सी सड़क जाने वाली हो और वो सड़क कई साल पहले चालू हो, लेकिन कागजों में उसमें डामरीकरण हो गया हो, कागजों में उसमें सब काम हो गया हो, लेकिन वास्तविक धरातल में कुछ नहीं हो रहा हो। यह भी नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार यह हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इसलिए भ्रष्टाचार तो हमारे आसपास होना ही नहीं चाहिए। उसका प्रतिबिंब ऐसा हो कि लोग उसके उदाहरण देते देते थके नहीं। कहीं भी आवश्यकता पड़े, लोग ऐसी उम्मीद लगाएं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी हर प्रकार की हित चिंता करता है। कभी भी ऐसा व्यक्ति, अगर वो सक्रिय है, सक्षम है, योग्य है, उपयोगी है,
और बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है तो वह व्यक्ति जीवन भर भी अगर चुनाव लड़े तो कभी हारेगा नहीं। लोग उसे अपने सिर आंखों पर बैठाए रखेंगे। ऐसा व्यक्ति हमारे लिए एक आदर्श नेता कहलाने लायक है। अन्यथा जो इन चीजों से दूर रहता है, अपने ही धन, वैभव और भ्रष्टाचार के बोलबाले से बड़े बड़े महलों को खड़ा करने में लगा रहता है अपने लिए और जनता के लिए कुछ नहीं करता जीतने के बाद, वह व्यक्ति नेता नहीं है। वह व्यक्ति जनता का खून चूस रहा है। इसलिए हमें ऐसा नेता चाहिए जो समर्पित रूप से जन सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। नमस्कार।